एपिसोड वहाँ पर खत्म हुआ था जब दोजिन जेयुन को लेने के लिए आया था। फिर हम पिछली रात का वक्त देखते हैं जब जेयुन के चेहरे पर लगाने के लिए सूजंग दवाई ढूंढ रही थी। तभी उसके पास दोजिन का फोन आने लगता है। वो फोन उठाती है तो दोजिन कहता है कि देर में फोन करने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम्हारी जेयुन से बात हुई है? सूजंग कहती है कि दरअसल जेयुन इस वक्त मेरे घर पर है। दोजिन कहता है कि मैं अभी उसे लेने के लिए आता हूँ। सूजंग कहती है कि तुम्हें इस वक्त आने की जरूरत नहीं, मैं उससे कल बात करूंगी और उसे घर भेज दूंगी। दोजिन कहता है कि माफ करना कि उसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, वैसे तुम मुझे एड्रेस बता दो, मैं कल उसे लेने के लिए आ जाऊंगा। सूजंग सोचने लगता है जब तक मैं इसे एड्रेस नहीं बताऊंगी ये फोन नहीं काटेगा। फिर वो उसे एड्रेस बता कर कहती है कि तब भी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं बात करके उसे भेज दूंगी। फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं। सूजंग सोचती है यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में आ गया। दोजिन कहता है जेयुन चलो घर चलने का वक्त हो गया है। जेयुन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? दोजिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आता तो पता नहीं तुम यहाँ पर कब तक रुकते, और क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम दूसरों को परेशान कर रहे हो? सूजंग कुछ कहने जा रही थी तभी जेयुन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा यहाँ पर रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से जाने वाला था। जेयुन घर में चला जाता है। सूजंग कहती है कि क्या तुम भी अंदर चलना चाहोगे? दोजिन कहता है नहीं, मैं यहीं पर इंतजार करूंगा। फिर सूजंग अंदर जाकर कहती है अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो बाहर आ जाना, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। और जेयुन सोचने लगता है हमेशा ऐसा होता है, दोजिन हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहता है। फिर जेयुन बाहर आ जाता है। दोजिन कहता है कि क्या तुम सूजंग को बाय नहीं बोलोगे? लेकिन जेयुन सिर्फ सूजंग को शुक्रिया बोलता है और वहाँ से चला जाता है। सूजंग सोचने लगती है मैं उम्मीद करती हूँ ये लोग आपस में बात करके सारे मामले को सुलझा ले। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो स्कूल में बैठी सोच रही थी कि ट्रिप के बाद नेचुरली मैं और दोजिन धीमे धीमे अलग हो गए, और जब दोजिन ने कहा था कि मैं उसे चिढ़ पैदा करने वाली लगती हूँ, तब मैं जब भी दोजिन को देखती हूँ मुझे वही बात याद आ जाती है। मुझे पहले लगा था कि ज्यादा सोचने की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैं सोचती जा रही हूँ, और इसके अलावा मैंने कुछ दिनों से क्लास भी स्किप नहीं करी है। तभी मीना आकर कहती है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम स्नैक खाना चाहोगी? सूजंग कहती है कि अगर तुम्हें कोई अनोइंग कहे लेकिन ये भी कहे कि तुम मजेदार हो तो तुम्हें क्या लगता है? उसका कहने का क्या मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है या फिर ना पसंद करता है? मीना कहती है कि ये तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हें ना पसंद करता है, क्योंकि अगर वो तुमसे चिढ़ता है तो तुम्हारी वजह से उसे मजा तो बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे ये बताओ क्या तुमसे किसी ने कहा है कि वो तुमसे चिढ़ता है? सूजंग सोचने लगती तो मैं अपने क्रश के सामने इतना ही कर पाई कि वो मुझे नापसंद करने लगा। फिर दोजिन को देखते हैं जो बैठा सोच रहा था कि फाइनल्स आने में सिर्फ एक ही महीना बचा है। फिर उससे वो बात भी याद आने लगती है जब वो ड्रंक हो गया था और उसने क्या क्या नहीं कह दिया था। दोजिन सोचने लगता है उस दिन से सूजंग ने मुझे परेशान नहीं करा, उसने मुझसे बात नहीं करी, ना ही वो रूफ टॉप पर आई। अगर मुझे पता होता कि वो इतनी आसानी से रुक जाएगी तो मैं पहले ही उससे ये बातें बोल देता। हर लड़की के ऊपर एक ही तरीका काम नहीं करता है, तो मेरे पास कई तरीके हैं। फिर देखते दोजिन क्लास में जा रहा था तभी सूजंग उसके सामने आ जाती है। सूजंग को लगता है दोजिन यही सोच रहा होगा कि मेरा रास्ता ब्लॉक मत करो। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। दोजिन सोचता है क्या ये हमेशा ऐसा चेहरा बनाती थी, क्योंकि जब पहले वो मुझसे मिलती थी तो काफी अलग चेहरा बनाती थी। खैर मुझे ऐसी फालतू बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फाइनल्स आ रहे हैं, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि टीचर बताते हैं कि आज तुम लोगों की सीट बदली जाएगी, तो आकर पर्ची उठा लो कि तुम किसके साथ बैठने वाले हो। सब लोग आकर अपनी पर्ची उठाते हैं और दोजिन की सीट सबसे पीछे लग जाती है। कुछ लड़कियां आकर दोजिन से पूछती भी हैं कि वो कहाँ पर बैठ रहा है, और उन लोगों को बुरा भी लगता है कि दोजिन तो काफी ज्यादा दूर बैठ रहा है। टीचर कहते हैं कि सीट बदलने के बारे में सोचना भी मत, जहाँ पर तुम्हें बिठाया जा रहा है वहीं पर बैठना। और देखते हैं कि सूजंग की सीट किसी और के साथ नहीं बल्कि दोजिन के साथ लग गई थी। सूजंग सोचने लगती एक साल से मैं विश कर रही थी कि इसकी सीटमेट बन जाऊं, लेकिन अब जब सब कुछ बदल गया है तो अब मैं इसकी सीटमेट बन गई। फिर वो दोजिन से कहती है कि अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो हम सीट बदल सकते हैं। कहता है कि मुझे अजीब नहीं लग रहा, तुम बताओ क्या तुम्हें मेरे आसपास अजीब लग रहा है? सूजंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, और वो वहीं पर बैठ जाती है। और दोजिन सोचने लगता है जब भी मेरी कोई लड़की सीटमेट बनती थी तो मैं कोशिश करता था उससे दूरी बनाए रखूं ताकि मुझे परेशानी ना हो, तो फिर इस वक्त आखिर मुझे खुशी क्यों महसूस हो रही है? और सूजंग सोचने लगती जब मैं पहली बार दोजिन की सीटमेट बनी तो मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है, इस तरह से मैं क्लास में ध्यान लगा पाऊंगी और मेरा ग्रेड्स अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये सोचते सोचते वो वहीं पर सो जाती है
और अचानक से बेल बजती है तो उसे होश आता है। दोजिन कहता है कि क्या तुम पिछली रात देर में सोई थी? सूजंग कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जियोग्राफी काफी बोरिंग है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आखिर तुम कैसे पूरी क्लास में ध्यान दे लेते हो, लेकिन शायद इसीलिए तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं। मुझे तो जलन हो रही है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। दोजिन कहता मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ग्रेड्स की परवाह करनी चाहिए। सूजंग कहती है हम स्टूडेंट हैं, अगर हम नहीं भी पढ़ना चाहे तब भी हमें पढ़ना पड़ेगा। दोजिन कहता मुझे नहीं लगता किसी ऐसी चीज को लेकर खुद पर जोर देना चाहिए जो कि तुम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक टॉर्चर होता है। सूजंग कहती है तो तुम पढ़ाई इसलिए करते हो क्योंकि तुम पढ़ाई करना चाहते हो? दोजिन कहता है हाँ, लेकिन कुछ और भी है जो कि मैं करना चाहता हूँ। सूजंग सोचने लगती कुछ ऐसा है जो कि दोजिन करना चाहता है। दोजिन तो हर चीज में अच्छा, आखिर वो क्या करना चाहता होगा, क्या मैं पूछ सकती हूँ? तभी वो इमेजिन करने लगती दोजिन ये ना कहे कि तुम हर बात पर सवाल क्यों करती हो, ये कितना अनोइंग है। तभी सूजंग के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो सोचती है अगली तो आर्ट क्लास है, काफी वक्त से मैंने क्लास स्किप नहीं करी है, मुझे लगता है अब कर लेना चाहिए। दोजिन कहता है क्या तुम क्लास स्किप करने वाली हो? सूजंग सोचने लगती क्या मैंने कसकर बोल दिया? दोजिन कहता है अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो तुम कभी कभी क्लास से गायब हो जाती थी। सूजंग कहती है कि ये एक आदत की तरह है, दरअसल मैंने मिडिल स्कूल में बहुत क्लास स्किप करी थी। इसके अलावा क्लास के शोर से अलग होकर शांत जगह पर जाने से मुझे रिलैक्स महसूस होता है। दोजिन कहता है क्या कहा? रिलैक्स महसूस होता है, शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। सूजंग कहती है तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही क्लास को स्किप नहीं करती हूँ। फिर हमें सूजंग के क्लास स्किप करने के कुछ रूल्स बताए जाते हैं। जब अटेंडेंस का वक्त होता है उस वक्त क्लास स्किप नहीं करनी चाहिए, वरना सीट अलग नजर आने लगती है। तुम्हें ऐसे वक्त पर क्लास स्किप करनी चाहिए जिस वक्त अटेंडेंस नहीं ली जाती है। ऐसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा मैं वहाँ पर मौजूद हूँ या फिर नहीं हूँ। वैसे 100% ये रूल काम नहीं करता, इसमें पकड़े जाने का रिस्क है। दोजिन कहता है इस मामले में तो तुम सच में एक्सपर्ट हो। सूजन कहती लेकिन तुम्हारी बात अलग है, क्योंकि तुम टॉपर हो तो टीचर जल्दी समझ आएंगी तुम यहाँ पर मौजूद नहीं हो। मेरे लिए तो देर हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अपने ग्रेड्स के बारे में सोचना चाहिए, क्या होगा अगर तुम पकड़े गए तो। सूजन देखती है कि दोजिन काफी डिसअपॉइंट नजर आ रहा था। फिर वो कहती है कि वैसे एक लास्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि सूजंग दोजिन को अपने साथ ले जा रही थी। दरअसल उसने दोजिन से कहा था कि वो बीमारी का बहाना बना दे और कह दे कि वो नर्स ऑफिस जा रहा है। दोजिन कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सूजंग सोचने लगती है कि हम लोग कंप्यूटर लैब चले। वैसे ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हो सकता है कि वहाँ पर जेयून मौजूद हो। फिर वो उसे स्टोर रूम लेकर आती है और कहती है क्लास स्किप करने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, मैं काफी वक्त से यहाँ पर आई नहीं थी क्योंकि एक बार मैं पकड़ी गई थी। दोजिन कहता है क्या तुम बाहर नहीं जाती थी? सूजंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं स्कूल के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। दोजिन कहता है कि वैसे हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? सूजंग कहती है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो, फोन चला सकते हो या फिर अपने ख्यालों में खो सकते हो। फिर वो लोग एक जगह पर बैठते हैं जहाँ पर हल्की सी सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। दोजिन कहता है कि इस तरह से खो जाना इतना भी बुरा नहीं है। सूजंग सोचने लगती पता नहीं ऐसा दिन दोबारा कब आएगा जब मैं दोजिन के साथ क्लास स्किप करूंगी। फिर वो दोजिन से कहती है कि दोजिन तुम्हें याद है जब हम लोग मिडिल स्कूल में मिले थे? लेकिन वो देखती है कि दोजिन तो वहाँ पर बैठे बैठे सो गया था। सूजंग सोचने लगती है कि दोजिन तो सोता भी कितने प्रॉपर तरीके से है, ऐसे देखकर ये थोड़ा थोड़ा जेयोन की तरह लग रहा है। दोनों भाई सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो लोग जा रहे थे। दोजिन कहता है कि वहाँ पर जाकर तो मैं सो ही गया था। सूजंग कहती है कि इसी को तो क्लास स्किप करना बोलते हैं। दोजिन कहता है तो क्या अगली बार भी तुम मेरे साथ क्लास स्किप करना चाहोगी? सूजंग कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन सूजंग को ऐसा लग रहा था दोजिन तो बस ऐसे ही कह रहा है। लेकिन दोजिन का फेस देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में जेयून को देखते हैं जो अपने क्लास में बैठा अपने फोन में सिर्फ सूजंग के भेजे हुए मैसेज को देखे जा रहा था। और फिर वो सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि सच्चाई ने मेरे मुंह पर एक बहुत जोर का तमाचा मारा। मुझे ये बात पहले से पता थी कि सूजंग दोजिन को पसंद करती है और अंत में वो उसी के साथ होगी। फिर वो घर आकर भी यही सोच रहा था ये बात मुझे इतनी ज्यादा परेशान क्यों कर रही है। वो कमरे में आता है तो वहाँ पर यूना उदास होकर बैठी हुई थी। जेयून कहता है तुम यहाँ पर कैसे आई? यूना कहती है कि दोजिन ने मुझे आने दिया, मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। जेयून कहता है चली जाओ यहाँ से क्योंकि आज का मेरा मूड बहुत खराब है। यूना कहती है कि मेरा भी मूड बहुत खराब है। देखते हैं कि जब सूजंग क्लास में सो रही थी तो दोजिन उसे देख रहा था और ये यूना ने देख लिया
था। यूना कहती है कि दोजिन आजकल अजीब बर्ताव कर रहा है, क्या वो सूजंग को पसंद करता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, वो किसी और लड़की को क्यों पसंद करेगा जब मेरे जैसी परफेक्ट लड़की उसके सामने है। जेयून कहता है कि तुम इतने सीधे चेहरे के साथ ये बात कैसे बोल सकती हो? यूना कहती है तुम सूजंग के बारे में क्या सोचते हो? जेयून कहता है तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? यूना कहती है वो तुम्हें पसंद करती है ना, तो फिर डेट करना शुरू करो, उसका हाथ पकड़ो और मेरी नजरों से दूर ले जाओ। वैसे कैसा रहेगा इस लेटर को लेकर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं कि तुम उसे जाकर डेट करो? जेयून कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये मुझे वापस करो। यूना कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इसकी कॉपी है, तो तुम इसे फाड़ भी दोगे तब भी कोई फायदा नहीं। जेयून कहता है तुम कब तक ये करने वाली हो? यूना कहती है जब तक तुम मेरी बात नहीं मान जाते। वैसे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बड़े भाई दोजिन, मुझे पता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो। तभी जेयून उस लेटर को लेता है और पूरी तरह से फाड़ डालता है। यूना कहती है कि जेयून तुम बच्चों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? जेयून कहता है चली जाओ यहाँ से, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। यूना कहती है कि कुछ लोग मैनिपुलेट नहीं होते जो उन्होंने बचपन में लेटर लिखे होते हैं। बताओ जेयून, क्या तुम्हें सच में सूजंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है? जेयून सोचने लगता अगर मैंने इसे बता दिया ना तो ये जाकर ये बात सूजंग को बता देगी, लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो ये इसी तरह से मेरे पीछे पड़ी रहेगी। फिर वो यूना से कहता है कि कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। यूना कहती है अच्छा कौन है वो? क्या वो हमारे ही स्कूल में है? और तुम अपने क्रश के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर ये किस तरह का रिएक्शन है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी दोजिन को पसंद करती है? जेयून सोचने लगता है कहीं इस लड़की को दिमाग तो पढ़ना नहीं आता। यूना कहती है मैं समझ गई, वो लड़की भी दोजिन को पसंद करती है। तो बताओ वैसे क्या तुम गिव अप कर दोगे? जेयून कहता और तुमसे ऐसा किसने कहा? यूना कहती है तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने गिव अप कर दिया है। अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो फिर कोशिश करो ताकि वो भी तुम्हें पसंद करने लगे। जेयून कहता है अगर मैंने तुम जैसे स्टॉकर की तरह बर्ताव करा ना तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। यूना कहती है मुझे लगता है एक डरपोक बिल्ली की तरह तुम्हें कुछ भी करते हुए डर लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजंग को देखते हैं जो सोच रही थी ये जेयून फिर से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, आखिर इसको होता क्या रहता है, फिर से मेरे मैसेज इग्नोर कर रहा है। मैंने उसे घर पर रुकने दिया, उसकी चोट पर दवा भी लगाई, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो जेयून को मैसेज करती है कि मैं कंप्यूटर लैब में लंच करने जा रही हूँ। वो उस जगह पर पहुंच जाती है लेकिन जेयून वहाँ पर नहीं आता। सूजंग सोचने लगती है ऐसे तो हम लोग पूरा वक्त साथ में लंच करते हुए बातें करते थे, मैं इतने खास दोस्त को नहीं खोना चाहती हूँ, क्या मैं ज्यादा ही सेल्फिश हो रही हूँ? ऐसा लगता है वो साफ मुझे बता रहा है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो गुस्सा हो गया है? लेकिन देखते हैं कि तभी वहाँ पर जेयून आकर उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि सच कहूँ तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सूजंग कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जेयून कहता है कि अब मैं तुम्हें और अवॉइड नहीं करूंगा। सूजंग कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जेयून कहता है कि प्लीज सिर्फ आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। सूजंग कहती है अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो? जेयून कहता है क्योंकि मैं इसी तरह से महसूस करता हूँ। सूजंग कहती है अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चिकनी चुकड़ी बातों में आकर तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम्हें गलत फहमी हो रही है। जेयून सोचने लगता है कि मेरा गिव अप करने का प्लान नहीं था, मैं बस थोड़ी हिम्मत जुटा रहा था। फिर वो सूजंग से कहता है तैयार हो जाओ क्योंकि मुझसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जेयून ने ऐसा बोल तो दिया था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ना ही उसने पहले किसी लड़की को पसंद करा है और ना ही उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी हैं। उसको इतना ही समझ आ रहा था कि उसके मैसेज का रिप्लाई करे और उसके लिए लंच लेकर जाए, और सबसे बड़ी बात उसके पास कोई दोस्त नहीं थे इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे पूछे। जेयून सोचता है क्या मुझे यूना से पूछना चाहिए? नहीं, इससे बेहतर रहेगा कि मैं मर जाऊं। सूजंग दोजिन को पसंद करती है, इसका मतलब दोजिन उसके टाइप का है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो अपने घर पर था और अपना ब्लेजर निकालता है। सोचने लगता है कि एंट्रेंस सेरेमनी के बाद तो मैंने इसे पहना ही नहीं है, क्या मुझे अपना हेयर स्टाइल बदलना चाहिए या फिर बालों को कलर करवा लेना चाहिए? नहीं, ये खुद ज्यादा ही हो जाएगा, अगर मैं शीशे में खुद को देखूंगा तो दोजिन की तरह नजर आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो कुछ ऐसे स्कूल आता है और सब लोग उसको देखने लगते हैं। यूना कहती है जेयून क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? जेयून कहता है मुझे लगा कि बालों को थोड़ा ठीक कर लेना सही रहेगा। यूना कहती है क्या तुम अपने क्रश की नजरों में अच्छा दिखने के लिए ऐसा कर रहे हो? जेयून कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी यूना उसे पकड़ कर ले जाती है और जबरदस्ती उसके बालों को धो देती है। जेयून कहता है तुम क्या कर रही हो
यूना कहती है पागल तो तुम हो गए हो जो कि क्रश को इम्प्रेस करने जा रहे हो, वो भी गैंगस्टर बनकर। जल्दी से मुझे अपने कपड़े उतार कर दो। फिर वो जबरदस्ती उसकी टी शर्ट उतारती है और उससे कहती है इसी से बाल पोंछ लो। फिर वो उसे अपने क्लास में लेकर आती है और कहती है ये मेरा दोस्त है, दरअसल ये आ रहा था तो इसके ऊपर किसी ने गलती से पानी फेंक दिया। फिर वो स्ट्रेटनर निकालती है और कहते तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाल अब जलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सूजंग को देखते हैं जो कह रही थी आज कैफेटेरिया में वही चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पसंद। तभी कोई उससे आकर कहता है तो क्या तुम तोबोकी खाना चाहोगी, और देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जेयून था। जेयून कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों चलकर खा सकते हैं। फिर वो लोग स्टोरेज रूम में आते हैं। सूजंग कहती है कि तुम अचानक से तोबोकी क्यों लेकर आए। जेयून कहता है कैफेटेरिया का मेन्यू आज बेकार था इसलिए मैं बाहर से लेकर आया हूँ। सूजंग कहती तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि आज मेरा कैफेटेरिया के खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वैसे आज तुम्हारे बाल नीचे क्यों हैं, क्या तुम ज्यादा सो गए थे। जेयून कहता है कि बस मुझे लगा मुझे अपना हेयर स्टाइल थोड़ा बदलना चाहिए। सूजंग कहती है आज इसने अपनी जैकेट और टाई भी पहनी हुई है, क्या टीचर ने इसको डांटा था, पता नहीं क्यों, लेकिन तभी मैं सोचूं कि आज वो इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। फिर वो जेयून से कहती है कि तुम अच्छे लग रहे हो, ये तुम पर सूट कर रहा है। वैसे फिर से तोबोकी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो लंच करने लगती है और जेयून उसको देखे जा रहा था क्योंकि वो एकदम गिलहरी की तरह खा रही थी। जेयून सीरियस होकर बैठा था, उससे समझ नहीं आ रहा था वो किस बारे में बात करे। सूजंग कहती है आज तुम्हारा मुंह इतना लटका क्यों है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। जेयून सोचने लगता है आजकल तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही चल रही हो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जेयून कहता है कुछ भी नहीं हुआ। सूजंग कहती कम ऑन, तुम मुझे बता सकती हो, मैं एक गुड लिसनर हूँ। जेयून सोचने लगता है इसको देखकर लगता है कि बस एडवाइस देना चाहती है। फिर वो सूजंग से कहता है सच कहूँ तो मेरे कोई दोस्त नहीं है और ये बात मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। सूजंग कहती है वो जो पहले दोस्त थे क्या उनके साथ कुछ हुआ है। जेयून कहता है मेरी उनके साथ लड़ाई हो गई, अब हम लोग दोस्त नहीं हैं। सूजंग कहती है क्या तुम मेरे साथ खाने के लिए इसलिए आए क्योंकि तुम्हारे साथ खाने के लिए कोई नहीं था। सूजंग को उस पे बहुत तरस आने लगता है। फिर वो कहती है ठीक है अब से हम साथ में खाएंगे। जेयून कहता है अगर तुम मेरे साथ खाओगी तो तुम्हें देर में खाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का लंच टाइम अलग है। सूजंग कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो देर होगी, वैसे खाना खाकर तो मजा आ गया, चलो इसके बदले मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दिलाती हूँ। वो जाने लगती है लेकिन तभी जेयून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करती हो, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दोजिन का छोटा भाई हूँ। सूजंग कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो। ये सुनकर तो जेयून थोड़ा शॉक हो जाता है, उसे लगता है शायद सूजंग को पता है कि वो उसे पसंद करता है।